प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम जगह जगह, जैसे कि पता है, पिछले 39 दिन से हमारे किसान भाई पूरे देश से इकट्ठा होकर के दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और वो कुछ लेने नहीं आए हैं। ताज्जुब की बात यह है, वो कुछ मांगने नहीं आए, वो देने आए हैं। वो सरकार को देने आए हैं। एक तोहफा दिया था सरकार ने जून महीने में, उस तोहफे को ये वापस करने आए हैं, मांगने नहीं आए। किसान अन्नदाता है, दाता है। वो सबका जीवन यापन करता है, सबका पेट भरता है और खुद भूखा सोता है। देखो ताज्जुब की बात, जो सबको खिलाता है उसके परिवार में कई बार खाने के लिए अन्न नहीं रहता है। देखिए, और वो आज संघर्ष कर रहा है, संकट में है वो, और पूरे 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री महोदय हमारे, जो कि सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री हैं देश के इतिहास में, 73 साल में इससे निकम्मी सरकार कभी नहीं हुई है। और इससे निकम्मा प्रधानमंत्री, एक नंबर झूठा, कभी भी आज तक उसके मुंह से 6.5 साल में एक भी बात सच्ची उसके मुंह से नहीं निकली है। देश को गुमराह कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये नकली किसान बैठे हैं। असली किसान वो उनको बता रहे हैं जिनको खरीद करके और उनसे मीटिंग लेकर के और उनसे बयान दिलवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और मैं कहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री का, ये 3 बिल लाए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये 3 बिल नहीं लाए होते तो हमारे किसान भाई इकट्ठे नहीं होते। मैं इसका रियली दिल से कह रहा हूँ। जो ये 6.5 साल से देश को लूट रहे थे, वो लूट अभी रुकती नहीं। ये गलती से किसानों के पंगे में आ गए, किसानों के इधर फंस गए हैं और इन्होंने ये 3 बिल ले आए। हमारे देश का किसान इकट्ठा कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद, पहला मौका है। ये इतना लंबा संघर्ष चला है, ऐसा संघर्ष कभी पहले नहीं हुआ और मुझे लगता है आगे भी कभी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। और वो क्या कह रहे हैं इन भाइयों को, इनको कभी खालिस्तानी करें, कभी उग्रवादी करें। प्रधानमंत्री महोदय, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। एक पार्टी के लिए या 3 उद्योग घरानों की गुलामी के लिए क्या आप इतना गिर सकते हैं? आपका स्तर इतना गिर सकता है? उन भाइयों को खालिस्तानी कह रहे हो जिनकी कुर्बानियों का ये हिंदुस्तान कभी भी कर्जा नहीं उतार सकता है। हमारे सिख भाइयों ने सिख धर्म की जो कुर्बानी आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक, इनके गुरुओं का इतिहास देखिए। अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, केवल एक हाँ और ना का सवाल था, उन्होंने ना किया। उन्होंने ना किया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। उनका कर्जा उतारोगे प्रधानमंत्री महोदय? अरे 3 उद्योग घरानों से दौलत लूट रहे हो और उसके लूट के बदले में देश उनके हवाले करना चाह रहे हो। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इससे बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, इससे बहुत बड़े बड़े उनका क्या हसर हुआ है, उससे भी गंदा हसर आपका होने वाला है। प्रधानमंत्री महोदय, चेतावनी देता हूं मैं, कल 4 तारीख की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में अगर आप नहीं संभले तो ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और देश केवल 3 कानून नहीं, आपको भी तख्त से उतार कर रहेगा। केवल 3 कानून से काम नहीं चलेगा। ईवीएम मशीन को हटाया जाएगा, जिस ईवीएम की पूजा करके आप सरकार में बैठे हो। और यही कारण है, अब पूरा देश जान गया है, जो संवैधानिक सरकार होती है वो कभी भी अपने देशवासियों के साथ बुरा नहीं करती है। क्योंकि आपको पता है, आपको वोट तो चाहिए नहीं, आपके पास मशीन है, बटन दबाओगे, एक बटन दबा दिया 2 लाख निकल गए, दूसरा दबा दिया 3 लाख निकल गए। ऐसा नहीं चलेगा, वो मशीन हटेगी, वो मशीन हटेगी। और आपने जो हमारे इन बहादुर भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को कहा है, इसके लिए आपको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। इनके लिए जो शब्द आपने यूज किए हैं, कभी ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। अरे इनकी कुर्बानियों को कैसे भुला सकते हो, कैसे भुला सकते हो? जवान पूरा सड़कों पर है, लाखों जवान सड़कों पर है, क्योंकि जवान और किसान के नाते को कोई चाह के भी अलग नहीं कर सकता है। कौन है सेना में, कौन है हमारे सुरक्षा बलों में? इन्हीं किसानों के बेटे हैं, इन्हीं गरीबों के बेटे हैं, इन्हीं मजदूरों के बेटे हैं। और आप उसको मारने पर तुले हो। जब किसान अगर देश का नहीं बचेगा तो देश कहाँ से बचेगा? क्योंकि पूरा देश किसान के साथ समाया हुआ है। मजदूर और गरीब वो किसान के साथ दिन रात काम करता है, और जवान इन्हीं का बेटा है। तो इन्हीं चारों वर्ग को तुम पीड़ा दे रहे हो, ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो आपके नकली मंत्री हैं, ये जितने भी आपके सांसद हैं, वो जी हजूरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। और 3 गुजराती वहाँ, 2 गुजराती दिल्ली में, 5वां आदमी देश को लूटना चाह रहे हो। अब ये लूट बंद करनी होगी प्रधानमंत्री महोदय। मैं चेतावनी देता हूँ, कल या तो इज्जत से इन किसान भाइयों की जो कुछ इनकी, जो आपके पास पेश किया हुआ है डाटा, उनको मंजूर कर लीजिए, वरना आप अपने तख्त को खाली कर दीजिए। तख्त पे बैठने लायक आप नहीं है। निकम्मे लोग, तानाशाह लोग नहीं चाहिए इस देश में। इस देश में गरीब बैठेगा वहाँ कुर्सी पर, मजदूर बैठेगा, किसान बैठेगा, जवान बैठेगा। संवैधानिक चुनाव दोबारा कराएंगे बैलेट पेपर के साथ में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं निवेदन करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन दुख हो रहा है मुझे माननीय न्यायालय की तरफ से दुख हो रहा है। दुख प्रकट करने में मुझे कोई गम नहीं है। दुख हो रहा है, क्या आपको ये किसान भाई नजर नहीं आ रहे हैं?
नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख की बात है, जब ये सब प्रशासन फेल होता है या प्रशासन गंदगी फैलाता है तो उस वक्त न्यायालय का रोल होता है, राष्ट्रपति महोदय का रोल होता है। राष्ट्रपति महोदय को तो इन्होंने पता नहीं कहाँ छिपा दिया है, उनका कोई रोल आने नहीं दे रहे। आर्मड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर वही होते हैं, लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहे वो कहाँ हैं, कहाँ थे। ये एक प्रधानमंत्री तानाशाह बन गया, हर जगह इनको यही दुख देना, सब झूठ। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए इनको, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। और मैंने 31 तारीख को मेमोरेंडम लगाया है, मैंने राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कृषि मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री और मानव अधिकार आयोग को 4 पेज का मैं उसकी कॉपी भी आपको दे के जाऊँगा। उसके 4 पेज का मैंने लगाया है मेमोरेंडम, और उसमें आर्टिकल 86 जो संविधान का है उसके तहत राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है, तुरंत आप पार्लियामेंट को बुलाइए, क्योंकि इन्होंने सेशन खारिज कर दिया। और क्या बहाना बनाया है कि कोविड-19 चल रहा है। शर्म आनी चाहिए। बिहार में चुनाव था तब कोविड कहाँ चला गया, तब आपको याद नहीं आया? जब आपको कोई अपने काम करने होते हैं, और ये मॉनसून सेशन हुआ तब कोविड कहाँ था? तब तो बहुत ज़्यादा था। आज तो कोई खास नहीं है, बहुत कम है। आज इनको ये शीतकालीन सत्र कैंसिल कर दिया, क्योंकि किसान बैठा है, किसान इनके सीने पर आ जाएगा, इसलिए इसको रद्द कर दिया। मैंने राष्ट्रपति महोदय को निवेदन किया है, आप तुरंत सत्र बुलाइए और ये किसानों के तीनों बिल रिजेक्ट कराइए, ईवीएम को रिजेक्ट कराइए और इस सरकार को भंग कीजिए। दोबारा सरकार बनेगी, दोबारा संवैधानिक सरकार बनेगी जो सबके हितों की रक्षा करेगी। चुनी हुई सरकार आएगी जिसमें जनप्रतिनिधि होंगे, पार्टी प्रतिनिधि नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे। जनता अपनी तरफ से अपने उम्मीदवार को छांटेगी और चुनेगी, और वो देश का भला करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कल 4 जनवरी इतिहास में आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आप कल गलती खा गए तो कल आप किसानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करना, वरना शायद जीवन भर आप पछतावा इसका कभी भूल नहीं पाएंगे कि आपने किस वर्ग से पंगा लिया है। और ये हमारे बड़े भाई हैं, पंजाब बड़ा भाई, पहले हरियाणा पंजाब एक ही था, अब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। और 140 करोड़ लोग पूरे किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि सभी वर्ग को खाना तो किसान ही देता है और आपको भी वही देता है। प्रधानमंत्री जी, आप 3 बार तो खाना खाते हो, कम से कम शर्म करो। जिसके खाने को दिए हुए को आप खा रहे हो, उन्हीं को दर्द दे रहे हो, डूब के मर जाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। कितनी बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए। पूरी दुनिया में नाक कटवा दी आपने देश की, पूरी दुनिया में नाक कटवा दी है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया थूक रही है आपके ऊपर कि पूरे किसानों को आपने यहाँ खड़ा कर दिया है, और ये पूरा 140 करोड़ लोग अब आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, कल के दिन मेहरबानी करके आप जाग जाइए। आप गहरी नींद में सो गए, आप जाग जाइए। ये देश ऐसे नहीं है, ये देश में कितनी कुर्बानियाँ दे करके ये आज़ादी आई थी। आप एक चंद टुकड़ों के आदमियों को लेकर के आप इसको बर्बाद करना चाह रहे हो। ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। सैनिक और जवान ये अब किसानों के साथ खड़े हैं, सुरक्षा बल हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, और बाकी गरीब और मजदूर सारे किसानों के साथ खड़े हैं। इवन ये 3 उद्योग घराने छोड़ के मुझे शर्म नहीं आती है नाम लेने में, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये तीनों चाहते हैं देश को गुलाम बनाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसान किसी का गुलाम नहीं हो सकता। किसान दाता है, वो भिखारी नहीं है, वो आपको गुलाम बनाएगा। किसान अब इन कॉर्पोरेट हाउसेज को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, 5 गुजराती मिलकर के, मैं गुजरात के भाइयों से भी निवेदन करूंगा, ये जितनी लूट मचा रखी है, गुजरात का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको सीधा करिए, इनको रास्ते पे लाइए, वरना ये गुजरात प्रांत बहुत बदनाम हो जाएगा, बहुत बदनाम हो जाएगा। मैं आखिरी टाइम पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, कल ये सरकार अगर अपना सही निर्णय नहीं करती है, सब आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए और तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करेंगे, संवैधानिक सरकार चुन के वहाँ भेजेंगे, और नहीं तो इनको इनकी औकात सिखाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद।